नमस्कार साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक का जो भर्ती का फॉर्मूला है उसके बारे में। क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर कैसे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए और कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो जो भी साथी इस बार सपना देख रखे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का, उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला है और साथ ही डिटेल चर्चा करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक पर। जी हाँ साथियों, जो आपकी भर्ती है वो लगभग फाइनल हो चुकी है कि आपके जो सुपरवाइजर की जो भर्ती है वो फाइनल है, लेकिन कुछ साथी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके माइंड में आता है कि सर अभी मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं, उसके साथ में सुपरवाइजर कैसे बन पाऊंगा। सर मैंने तो अभी जेट की तैयारी की है, क्या मैं सुपरवाइजर का कोर्स लेके तैयारी चालू कर दूं। तो तमाम उन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं और कैसे आप व्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि तैयारी तो पूरी दुनिया करती है साथियों, हजारों की संख्या में पोस्ट आएगी और लाखों विद्यार्थी इसकी तैयारी करेंगे, फॉर्म भरेंगे। राजस्थान की वैकेंसी है लेकिन ऑल ओवर इंडिया से इसमें फॉर्म फिल होंगे। लेकिन आपको कौन सी चीजों में ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है कि उसके साथ में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में आपको एक कंप्लीट जो आपका है फॉर्मूला भी आपके पास में होना चाहिए कि मेरे को व्यवस्थित तरीके से कैसे इसकी तैयारी को करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो आज मैं और कमलेश सर आज बात करेंगे, इसमें कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का एक फॉर्मूला आपके लिए जारी करेंगे कि किस प्रकार से आप व्यवस्थित तौर से पढ़ाई कर कर, सही पढ़कर, कम पढ़कर, अच्छा कंटेंट पढ़कर आप आगे जा सकते हैं। तो कमलेश सर का वेलकम है। तो सभी साथियों को नमस्कार। और इसके साथ में इसमें अपन बात करेंगे अलग अलग जो स्टूडेंट है, जैसे कि अपन बात करते हैं सर 12th क्लास का स्टूडेंट अलग तरीके से सोचता है, वो भी तैयारी करने की सोच रहा है। इसके साथ में एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन किसी अदर सेक्टर में कर रहा है, जैसे कि सर मैं बीए कर रहा हूँ और मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है। इसके साथ में एक स्टूडेंट है जैसे कि कोई बीएससी एग्रीकल्चर का है, वो सोच रहा है कि सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में ही तैयारी करूँ तो किस प्रकार से करूँ। ये पोस्टर को छोटी पोस्ट थोड़ी है कि लोगों का मानना रहता है कि सुपरवाइजर एक चपड़ासी पद की नौकरी, इसमें मत जाना, सैलरी कम है, ऐसा कुछ है क्या आपका भी मानना? देखो सर, शुरुआत एक जीरो से ही होती है। अपन बात करते हैं कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं बनता, वो भी पहले नीची पोस्ट से ही गया होगा। और इसी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये ज्यादा लगता है, गवर्नमेंट जॉब में पहले छोटी जॉब लगती है, इसके बाद में ही जॉब लगती है। तो सर इसमें सुपरवाइजर बनने के बाद में काम क्या रहता है, जैसे फील्ड वर्क क्या रहता है सुपरवाइजर का, आपको कुछ आइडिया हो बता दो एक। अपन इसमें बात करते हैं सर किसानों को, कोई भी अपन बात करते हैं कोई भी, जैसे कोई भी योजना आई उसके बारे में किसानों को बताना, कोई भी रोग कीट कोई भी लग रहे हैं उसके बारे में बताना। मतलब सीधा सा अपन कह सकते हैं कि पंचायत के थ्रू ये किसानों से अटैच है। मतलब अपने हर गांव में एक पंचायत होती है, उसमें ये रहता है जी, मतलब सुपरवाइजर का अलग से पद रहता है, वहां पर ये किसानों की हेल्प कर सकते हैं। जी, तो अपने गांव के आसपास भी लग सकते हैं, क्या दिक्कत? बिल्कुल लग सकते हैं। और इसके साथ में आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखो सर, जितने मोटिवेशन मिले और जितनी अपने को एक अच्छी आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर उसका अपन फायदा नहीं उठा रहे हैं तो वो तो अपनी अपन मूर्खता मान सकते हैं। पर इसके साथ में अपन बात करें कि क्या ऐसा फायदा है कि सर हम सुपरवाइजर बन सकते हैं। सुपरवाइजर बनने के लिए इससे बड़ा मौका आगे ना तो कभी आएगा और ना पहले आया है। अपन बात करते हैं अभी सरकार के पास में लगभग 5000 प्लस अपन बात करते हैं पद है उनकी, या तो इस वैकेंसी में करवा देगी या इसके साथ में एक और वैकेंसी करवा देगी। सही बात। पर इस भर्ती का तय मानो 99%। आज भी एक खुशखबरी आई है, जिसे अपन बात करते हैं जिन पदों पर बात चल रही थी, जो कृषि पर्यवेक्षक की बात करते हैं अपने एग्री इसमें हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो एक पंचायत समिति में 8 मतलब एक पंचायत समिति में 8 कृषि पर्यवेक्षक वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो। अच्छा, ऐसी स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। अगर वो बाद में भी होगी तो इसमें सर इनको तैयारी करना चाहिए क्या एक बार? तो सर काफी अच्छा मौका है। और अभी 1-2 साल पहले 2400 पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें काफी सारे कृषि पर्यवेक्षक बने थे, नॉर्मल स्टूडेंट। उन्होंने ये अभी सीक्रेट फॉर्मूला में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप तैयारी करके और आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकते हो, और कैसा आपको सीक्रेट फॉर्मूला, ये सीक्रेट वाली चीज है ना बेटा, ये सीक्रेट वाली चीज ऐसा ही नहीं लिखी गई है। अभी आपको ये खुद को पता चलेगा, खुद को एहसास होगा कि रियल में ये सीक्रेट है सर। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट कर ले ये सीक्रेट वाली अगर रणनीति अपना लेगा तो सिलेक्शन। तो सर जो पिछली भर्ती हुई ना सुपरवाइजर की, उसमें आपने देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर की कॉलेजों में से काफी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट सुपरवाइजर बने थे। जो रिकॉर्ड रहा था पिछली भर्ती में, काफी ज्यादा बच्चों के, एक बैच में 5 बच्चे चले गए, 6 बच्चे, कॉलेज से 20 बच्चों का सुपरवाइजर में हो गया। तो उसका भी कोई फॉर्मूला है क्या कोई? सर मैं अगर बताऊं तो मेरा मानना यह है कि 50 रेशियो 50 रहता है इसमें। अच्छा,
अपन बात करें कि बच्चे कैसे जा सकते हैं, अगर जाने का मैं बताऊं ना, तो इतना कोई बीएससी एग्रीकल्चर वाले कोई टॉप नहीं होते सर, वही 11th 12th के पढ़ते हैं, 11th 12th भूल जाते हैं, तो इसके बाद में नई सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। तो अपन बात करते हैं जैसे कोई 100 सुपरवाइजर है, 100 सुपरवाइजर में कि सर किस प्रकार से बन सकते हैं, 3 रेशियो मैंने बताए थे। तो 3 रेशियो में अपन बात करते हैं 100 में से मान लो कि 40 स्टूडेंट तो अपने लगेंगे बीएससी एग्रीकल्चर वाले, 40 लगेंगे 12th वाले, और 20 स्टूडेंट लगेंगे अपन बात करते हैं जो अदर और ही सेक्टर कोई में भी हो वो सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगते हैं। अब ये रेशियो मैंने किस आधार पर ये लगते हैं, इस आधार पर नहीं बताया, ये लग सकते हो आप। अब ये कि बिल्कुल। सर कैसे लग सकते हैं, 12th वाला कैसे लगता है और इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर वाला कैसे लगता है। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, ठीक है, आपको सुपरवाइजर बनना है, इसके बाद में अगर ये वीडियो आपसे पूरी नहीं देखी जा रही है, आपके ऐसे लग रहा है कि सर जल्दी से देखेंगे, पूरा देखेंगे नहीं वीडियो सर, को। एक बार मेरी बात को तो सुनिए, सभी नहीं देखेंगे, अपन मानते हैं सभी देखते तो सभी सुपरवाइजर बन जाते सही हैं बात। और कट ऑफ पूरी की पूरी बहुत अप लेवल की जाती है, ये तो सच्चाई है। अपन मानते हैं कि इसमें से सर ऐसा मान लीजिएगा 100 स्टूडेंट क्लिक कर रहे हैं तो लास्ट तक 5 बच्चे बने रहेंगे। सही बात। और ऐसा ही मैं मानता हूं कि 100 अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, वो लास्ट तक उसी जोश जुनून के साथ में बरकरार रख के 5 ही स्टूडेंट रह पाते हैं। बात जोश की है सर। अब अपन बात करें कि सर ये तीनों तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके पहले एक सीक्रेट फॉर्मूला वाली बात बता देते हैं। देखो हर एक पॉइंट पर पॉइंट वाइज चर्चा होती रहेगी, तो इस वीडियो को आपको पूरी देखनी है, ये चाहे 30 मिनट की हो, ये चाहे 35 मिनट की हो, पर ये आपको पूरी देखनी है। सर अब अपन बात करते हैं कि जैसे भी कोई भी स्टूडेंट अपन बात करते हैं, अब वो स्टूडेंट तैयारी करता है। अब तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने पहले भी मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं कि सबसे पहले एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी टीम। जैसे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम है, वो जीके की भी तैयारी करवाती है, वो हिंदी की भी करवाती है, वो डेली टेस्ट भी देती है, वो साप्ताहिक टेस्ट भी देती है, वो मेजर टेस्ट भी देती है, वो माइनर टेस्ट भी देती है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की यूट्यूब पर क्लासेस भी देती है, वो डाउट सोल्व भी करती है। मतलब पूरा इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करवा रही है। और आई होप सर, मैं अगर वो स्क्रीनशॉट नहीं लिख रहा है, कल शाम को भी एक बच्चे ने कोर्स लिया कि सर अगर मैं ऐसा कंटेंट पढ़कर मेरे को सर रियल में बहुत अच्छा लगा और इसके साथ में ही मन खुश हो गया, जैसे कि क्लास ही लिया है अभी तक, उसने कोई आगे की क्लासें नहीं ली, शुरू की क्लासें, तो ऐसा इन्वायरमेंट अगर ऐसे मान लो कि 100 में से 50 बच्चों को ब्राइट एग्रो क्लासेस का एनवायरनमेंट पसंद आ रहा है, तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर ही रहें। और अदर किसी इंस्टीट्यूट का पसंद आ रहा है तो उसी पर रहें, वो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर ना आए। इसके लिए सर मैं बता देता हूँ, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, मैं कोई ट्यूशन करवा रहा हूँ और कोई स्टूडेंट अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है। अब अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है सर, वहां पर पता नहीं क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, वहां पर तैयारी का क्या लेवल रहेगा। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन अप लेवल के डाल दिए, 2 मीडियम के, 2 लो लेवल के डाल दिए, तो इसमें अगर मैं लो लेवल वाले डाल दिए तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि टॉप तो मैं ही हूँ, सिलेक्शन तो मेरा ही होगा। सर आप सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चों को एक ऐसी जगह से कोर्स लेना चाहिए जी। जो लगे कि यार वहां पर एनवायरमेंट है सुपरवाइजर का, वहीं पर फंसना चाहिए। ये क्या करते हैं, या तो फीस के कंपैरिजन में या मीठी बातों में आके कई बार फंस जाते हैं, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता सुपरवाइजर का। बच्चे कमेंट करते हैं ना लास्ट में, कुछ बच्चे तो सर गलत जगह गलत कंटेंट लेने से ही रह जाते हैं। ये हकीकत है सर, आपने सही कहा। क्योंकि अभी भी कुछ जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर टीचर्स नहीं है, लेकिन वो बैच स्टार्ट कर देंगे तो वो कोर्स नहीं होगा। पैसे तो आएंगे उनके पास, लेकिन सिलेबस नहीं करवा पाएंगे। अपने 4 बैच कंप्लीट हो चुके हैं सर। कितना फैकल्टी क्या पढ़ाती है? 4 में सर मैं बता दूं कि 4 बैच जो अपने हैं, 4 बैचों में से अपने एग्रोनॉमी का सॉइल वाला पोर्शन हो गया, एग्रोनॉमी का जैसे क्रॉप्स वाला, वीड वाला, ये वाला पोर्शन है जो अपने सभी बैचों में बकाया। और लगभग अपने एक अभी 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 सितंबर वाला चल रहा है अभी पहले वाले बैच। अपन ऐसा नहीं है कि अभी कोई 1 सितंबर से बच्चा जुड़ा है उसको पहले वाले बैच भी अवेलेबल करवाते हैं कि पहले वाले से भी क्लासेस ले सकते हो। ये अभी कितनी फैकल्टी है सर अपने पास? सर अपनी फैकल्टी की बात करें, हर यूनिट की अलग अलग है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये किसके हैं सर, कल्चर के हैं। इसके साथ में बात करते हैं मनीष जी सर, इसके साथ में अपन बात करते हैं, ये तो आपकी कोई वीडियो है। इसके साथ में बात करते हैं सॉइल साइंस अलग सर पढ़ा रहे हैं, इसके टिकम जी सर पढ़ा रहे हैं, और अलग सर की भी मिल जाती है, मतलब उसी में अपन ऐड करवा देते हैं। इसके साथ में अपन बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति और संत संप्रदाय की बात करते हैं, इसी प्रकार से जियोग्राफी वगैरह की। मतलब टोटल फैकल्टी की बात करता हूँ तो टोटल अपने पास में 10+ फैकल्टी अपने पास में पढ़ा रही है, जिसमें अपन करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे।
करंट भी आप मतलब जो पढ़ाओगे। करंट के क्वेश्चन है राजस्थान के, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डब्ल्यू वगैरह एग्रीकल्चर की तमाम भर्तियों में आते हैं, वो भी अपन इसी में इंक्लूड करवाते हैं। मतलब टोटल पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं बच्चे को। फीस कम रहती है बैच की? फीस की बात करते हैं सर, फीस है लगभग ऐसे मान लो कि कुछ भी नहीं है। अपन बात करते हैं ना इसे एज ए कंपेयर एज ए कंपेयर की कहीं से भी। टॉप से टॉप अपन बात करते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं से भी कंपेयर करो। अब ऐसा नहीं कि हमारी कंपेयर कि हमसे बेटर बता रहे हो, बेटर बता रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए। टीचर्स का कंपैरिजन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिए। आपको अगर यहाँ का कंटेंट देखो, मैं बात करता हूँ अलग अलग चॉइस होती है सभी की, सही बात पर है। मैं 100 में से मेजोरिटी की बात करूंगा तो वो ज्यादातर ब्राइट एग्रो क्लासेस को बेस्ट बताएंगे, उस कंटेंट को बेस्ट बताएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। गाइस आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, डेमो क्लासेस के लिए मैसेज कर देना, आपको फ्री में लिंक मिल जाएगा, वहां पर देखना, कंपेयर करना। ये नहीं कि आप कहीं भीड़ देख लो कि यार इसके तो यूट्यूब पर इतना वो है, ये बढ़िया बेच देगा, फर्स्ट टाइम ही बेच लॉन्च किया, हो सकता है मार्केट में उसका कोर्स ही पूरा ना हो, तो उस जगह पर मत उलझना। आप देख लेना, आपको जो बेस्ट लगे वो ले सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस पर हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि आपका पूरा सिलेबस होगा कंप्लीट, कम फीस में बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। अगर नहीं होता है तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, आगे से कोई सुपरवाइजर का बैच भी नहीं चलाएंगे। ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? 4 बैच कंप्लीट हो नहीं गए बता रहे हैं सर, विश्वास के लिए बोलना पड़ता है ना, बच्चों को विश्वास हो जाए कि सर बिल्कुल आप ऐसा करोगे। 4 बैच अपने कंप्लीट है, अपन को पता है उसमें कंप्लीट कंटेंट भी है, नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आगे भी एक नया बैच स्टार्ट होगा। लेकिन इनको विश्वास तो होना चाहिए ना कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस के पास ये चीज है, ये पावर है कि अगर इनके पास बच्चे नहीं जुड़ेंगे, कम बच्चे भी जुड़ेंगे कम फीस में भी, तो भी ये सिलेबस करवाने की हिम्मत रखते हैं, पैसा जेब से खर्च कर सकते हैं। ये तो होना चाहिए सर बच्चों को। नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ सर आप। सर नेक्स्ट मैं बता रहा था कि स्टेप बाय स्टेप अपन चलते जाएंगे। मैंने सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा था। अच्छा कंटेंट आपको ज्वाइन करना है, अच्छा कंटेंट, ठीक है सर। अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। मैं फिर बता देता हूँ, कोई भी साथी देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी चूज करो। सर राजस्थान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, पूरे ब्राइट एग्रो क्लासेस से कनेक्ट नहीं हो सकते, और मैं चाहता भी नहीं ब्राइट एग्रो क्लासेस से सारे बच्चे कनेक्ट हो, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन ब्राइट एग्रो क्लासेस में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने पास में उतने ही बच्चे की जितने अपन सुपरवाइजर बना सके, 5000 बच्चे भी काफी है, 5000 सुपरवाइजर बनाने हैं अपने को। और इसके साथ में ये 2-4 साल का पीरियड है ना सर, ये जो अभी 12th BSc एग्रीकल्चर में, इनको हर एक सेक्टर में जॉब के लिए अपने को प्रॉपर गाइड करना है। बिल्कुल सर। इसके साथ में मैंने पहला कह दिया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट चूज करो आप। सर ये एनवायरनमेंट इनका ये वाला है या फिर इस एनवायरनमेंट में जाना है? ये सुपरवाइजर बन गया सर ये सुपरवाइजर बन गया तो ये इनकी महत्व समझता है, ये इनके एफर्ट समझता है, ठीक है। और सर रियलिटी है ये। सर एक बच्चा ये भी है, ये भी तैयारी सुपरवाइजर की कर रहा है, हमेशा ये ऑनलाइन क्लास लेता है सर ये। मेरा मानना ये है, और रियल में किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, और अपन भी स्टूडेंट लाइफ से रहे हैं। आप कोई बोलते हैं कि सर 8+8+8 कर दो, 8 मजे करो, 8 पढ़ाई करो और 8 में सो, ऐसा कोई कहता है, पर मैं उसको चैलेंज करने के लिए जरूरी हूं। और इसके साथ में माइंड की स्ट्रेटेजी, अपन कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि महान अपन वैज्ञानिक की बात करते हैं, साइंटिस्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है कि आप जो काम कर रहे हो, वो काम तो आप कर रहे हो 8 घंटे कर लिए, पर इस 8 घंटे में आपकी बस काम के विपरीत काम कर रहे हो, मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आप मजे कर रहे हो, आप चिल कर रहे हो कि 8 घंटे में आप चिल करो। भाई साहब कोई भी काम कर रहे हो, सर आप कोचिंग चला रहे हो तो आप 8 घंटे काम कर रहे हो, पर 8 घंटे भी आप कोचिंग चलाने के माहौल में रहते हो कि नहीं रहते हो? सही बात है, रहना पड़ता है। मतलब आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो इस 8 घंटे में ऐसे नहीं कि पढ़ाई से पूरा रिश्ता नाता तोड़ दिया, और 8 घंटे में दोस्तों के साथ में ऐसे गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसी मूवीज देख रहे हैं जिनसे कोई वास्ता नहीं है, तो सर ये 8 घंटे आपके बेकार चले जाएंगे। सही बात है सर। वो पीछे जो बैकग्राउंड था भी ये सर 100% फैक्ट है। इनको क्या बोला जाता है कि आप कोर्स ले लो मेरे से और ऐसे पढ़ो, मजे करो, ये करो, हो जाएगा सिलेक्शन, बच्चा मैं करवा दूंगा। कोर्स लेने से ब्राइट एग्रो क्लासेस से भी सिलेक्शन नहीं होगा। सही बात है सर। कोर्स लेने से ही नहीं, उस कंटेंट को जहन में उतारने से, उस कंटेंट से क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या वो आपको कंटेंट आपको सुपरवाइजर बनाने के लिए दिया जा रहा है या कोर्स कंप्लीट करने के लिए दिया जा रहा है, वो तो ये भी के लिए दिया जा रहा है सर।
अगर इनको आज अपन सच्चाई बता रहे हैं, इनकी आंखें खोल रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, माता पिता से, सुपरवाइजर की कंपेयर कर रहे हैं, ये मौज मस्ती से कंपेयर, इनको बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सच बोलने वाला कोई नहीं बचा आज के टाइम पर। आप देखो ऑल ओवर इंडिया बोलते हैं, काफी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चों को यही कि कोर्स बेच दे, अपना मजा कर ले। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन आपके पक्ष में आपको बुरा लगेगा हमारी भाषा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सही जगह ये चीज हम जो बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा, किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा। क्या ये ऐसा तो नहीं कर रहे हैं सर? सही बात है सर, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं तो सर, मेरे को शक हो रहा है। हम तो जांच करेंगे सर, हम तो जांच करेंगे सर। मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, हाँ। तो आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं कि ये मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, खुद पर ले लेते हैं, यानी कि वो लोग है ही ऐसे सर। तभी तो ये बोल रहा हूं मैं कि आपके लिए भी जांच की जाएगी, ये जो बोल रहे हो। सर, मैं भगत सिंह को मानता हूँ और उन्हीं का जोश मेरे अंदर है, उन्हीं को गुरु मानता हूं, मैं उन्हीं की तरह बोलता हूं, उन्हीं की तरह काम करता हूं, फिर मैं परवाह नहीं करता। आप देखो ना, ब्राइट एग्रो क्लासेस की नेगेटिव टीआरपी कराने के लिए लोग अब छोड़िए सर, उसको छोड़िए, आप बात नहीं करेंगे, डर लगता है कुछ भी नहीं होता सर। सर, वो पीछे वाला बैकग्राउंड काफी अच्छा था, बच्चों को एक बार बता दो कि इनके लिए मेहनत करो। इनके लिए बिल्कुल मेहनत करनी है, और इनको लेकर आप माइंड में देखो, माइंड में ऐसा रहता है सर, मैं बता देता हूँ, और रियल में इस चीज से काफी सारा रिलेट करेंगे। जैसे अपने माता पिता है, अपने माता पिता मेहनत कर रहे हैं, काफी सारी कर रहे हैं, और वो परेशानी में भी अभी प्रेजेंट टाइम में सर। अभी कहते हैं ना 8 घंटे मौज मस्ती कर लो, इन्होंने पूरी जिंदगी में सही से कपड़े नहीं पहने, कभी घूमने नहीं गए, कभी विदेश नहीं देखा। जब कोई एरोप्लेन जाता है ना ऊपर से, तब ऐसे ही देखते रहते हैं, कभी जिंदगी में पास जाकर नहीं देखा। ये दिखा सकते अब सर मैं बता दूं कि यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये अपने माता पिता है। हाँ। इन माता पिता की बात करते हैं तो सर ये अभी काफी परेशानी में, अपने को पता है, पर अभी अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ये बताएंगे भी नहीं। हाँ, अभी अपने को, अगर अपन समझदार होंगे, अपने को पता चलेगा अपन इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अपने को माइंड में इसको स्ट्रेस के रूप में नहीं लाना है, बिल्कुल मोटिवेशन, स्ट्रेस ले, मोटिवेशन। और इसके साथ में आपको पढ़ाई, कि मैं जल्द से जल्द इस चीज को चेंज कर पाऊंगा जब मैं हैप्पी रहकर वर्क करूंगा, और इसके साथ में ही मैं मेरी पढ़ाई करूंगा, तभी। सर, मैं इनको एक बात कर देता हूं, दिल की बात है कि थोड़े दिनों की बात है, अगर इनके लिए कुछ नहीं किया ना, पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, चले जाएंगे दुनिया छोड़ के सर, उम्र हो जाएगी इनकी। बिल्कुल सर, वो तो सभी को पता है। एक दिन मम्मी पापा चले जाएंगे और बाद में रोएंगे कोने में बैठकर कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं कर ही नहीं पाया, मैं व्यस्तता व्यस्तता में मौज मस्ती में लगा हुआ था। ये जिंदगी बाद में जी सकते हो, जब आपके पास पैसा होगा, आप इनकी लाइफ सेट कर दोगे, तब आप ये कर सकते हो। अभी ये कर लोगे तो इनके लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये फिक्स है सर। और अगर कोई एक स्टूडेंट एक प्रण ले लेता है, ओनली एक प्रण लेना है कि मेरे माता पिता मेरे लिए जितना कर रहे हैं उतना मेरे को उनके लिए नहीं करना है, मेरे को खुद के लिए करना है। वो चाहते ही यही है कि सर आप खुद के लिए कुछ करो। अब कि माता पिता जैसे कि 8 घंटे, अब सर वो ऐसे तो नहीं है कि 8 घंटे अपने को काम करना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे घूमने जाना है, 8 घंटे मौज मस्ती करनी है, ऐसा तो नहीं है सर। तो सर हर कोई, हाँ मैं मान सकता हूं कि जिनके अच्छे खासे पैसे वगैरह हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तो वो ये वाला टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। पर मैं बता रहा हूं अपने माता पिता ऐसे सिचुएशन में नहीं है, और बेटा अभी एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम पास में आ गए, तो आपको 8 × 8 मत करो, इसको आप ऐसे डिवाइड कीजिएगा। 8 घंटे सो बढ़िया तरीके से, क्योंकि नींद जरूरी है सेहत के लिए। और 8 घंटे आप क्या करो बेटा, 8 घंटे में से 4 घंटे आपकी दैनिक दिनचर्या जो भी है, आप अगर धार्मिक आस्था वाले हो तो अपन बात करते हैं, जो भी अपने इष्ट देवता है उनको याद कर लिए, वहां जाएं, उससे पॉजिटिव एनर्जी काफी सारी मिलती है। तो 4 घंटे आप वो अदर काम कर लिए और 4 घंटे यहाँ पर बचते हैं। 8 घंटे ये पढ़ाई डीपली आपने कर ली, इन 4 घंटे में मौज मस्ती के साथ में पढ़ाई करूं। मतलब इन 8 घंटे में तो बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन के साथ में, और इनमें 4 घंटे मौज मस्ती से आप पढ़ाई करो। और ब्राइट एग्रो क्लासेस से भी कर सकते हैं, सुबह भी क्लास आती है, शाम को भी आती है। सर इनको ये भी पता है कि अपन नेगलेक्ट कर देते हैं कुछ चीजों को, ये इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनकी शादी की टेंशन इनके माता पिता को है, जवान होने वाले हैं, इनके घर की जिम्मेदारी पूरी इनके ऊपर आने वाली है, क्योंकि सबसे सीनियर रहने वाले हैं। माता पिता कब तक कमाएंगे, सब कुछ जिम्मेदारियां। अभी देखते हैं ना, कुछ बेटियों को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है सर, कि सर घर वाले शादी कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी है, पापा बोल रहे हैं कि बाद में पता नहीं हो या ना हो, रहती है सर। ग्रामीण परिवेश में माता पिता को ये चिंता रहती है कि मैं बेटा या बेटे की टाइम से शादी कर दूं, चाहे से कर्जा लेके कर दूं। तो सर ये जिम्मेदारियों में बंधने वाले हैं। अगर किसी की शादी होती है तो सर बाद में अपन कहते हैं कि जिंदगी उसकी 50% तो उसको देना पड़ेगा, 50% ही रहती है। अब 25 साल की उम्र में शादी हो रही है, एक आदमी की उम्र 70 साल, तो 50% तो उसको देना पड़ेगा, उसके बाद 10-15 साल बचती है खुद की, क्या कर पाएगा भाई साहब।
तो यह है, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, जाग जाओ, नींद से उठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई कर लो, 100% जॉब लग जाओगे। ये हम कहते हैं, आप भी कहते हो सर इनको? बिल्कुल लग जाएंगे ये। कोई कम पढ़ने वाला है कि सर मैं तो गरीब हूं यहाँ पढ़ाई पर में? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सर, माता पिता जितना वर्क कर रहे हैं ना, बस उतना वर्क आप अपनी पढ़ाई पर कर लीजिए, उसके अलावा 1% उससे चाहे 2 घंटे कम कर लीजिए। भारत में सर यही तो है, पढ़ाई को लेकर बच्चे ये सोचते हैं कि ये बोझ है, बर्डन, नहीं पढ़ना मेरे को। अगर पढ़ते हैं ना आप, तो आपको इतना बर्डन नहीं लगता। सर मजदूरी करने से अच्छा है कि 8 घंटे बैठकर कमरे में पढ़ाई कर ले। बिल्कुल। लेकिन ये समझेंगे तब है, ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप हमें दोगे। सर इससे बड़ा कोई फॉर्मूला है कि दुनिया में? ये भगवान का रूप है आज के टाइम पर, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इनकी कदर नहीं रही। इनके लिए कर लो बस, ये चीज मत करना, ठीक है? ये बहुत गलत है आप लोगों के लिए। ये कर लो, ये जो खुशी है ना, इनका चेहरा बदल देगी, ये झुर्रियां मिटा देगी एक ही दिन में, जब जॉब लग जाओगे तब। तो पहले और भी इस वीडियोस खुशी आई। से ये वाली खुशी और भी आपकी बेटर अरे रहेगी। सर ये जो आप देख रहे हो ना, ये खुशी, ये तब आएगी जब आपके पास पैसा होगा। अभी तो आ जाएगी आपके पास में, जो पढ़ने का पैसा आप लगा दोगे, लेकिन बाद में ये चली जाएगी ये खुशी भी। ये वाली खुशी जिंदगी भर काम आएगी। भगवान भी देख रहा है, भगवान ने दुनिया बना के छोड़ दी, वो देखता है, वो कुछ नहीं करता है भगवान ऊपर से। कर्म करो फल पाओ, बस ये फॉर्मूला काम करता है। और बाकी सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए सुपरवाइजर बनने के लिए सर आपके अकॉर्डिंग? अब देखो एग्जाम टाइम आ गया है, तो एग्जाम टाइम में 8 से 10 घंटे आप निकालो बढ़िया तरीके से। इफेक्टिव स्टडी की बात करते हैं, 6 घंटे तो आप पर्टिकुलर, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अदर आपको पढ़ाई करना मेरा एक दोस्त है सर, वो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, वो लगभग 10 घंटे पढ़ता जी। है ना? जी। मैं चला गया रूम के ऊपर कि कितने घंटे पढ़ रहा है मेरे भाई, तो वो पढ़ा था सारे दिन में सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट। बाकी भी उसने पढ़ाई की, लेकिन फोन के अंदर रील्स की पढ़ाई की। मतलब उसने कहा कि यार भाई मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते फोन आया, फोन देखने लग गया, तो रील्स में चला जाता हूँ, फिर आधा 1 घंटा फोन चलाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर फोन रील, फिर पढ़ता हूँ। तो मैंने फोन ने कुछ कहा ऐसा किया क्या सर, सर? सर मैंने कहा पढ़ाई करो और पढ़ाई के माहौल में रहो। पढ़ाई करो और पढ़ाई के माहौल में रहो। ओनली पढ़ाई करते रहोगे, माहौल नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, 100% कर देता हूँ। फोन को दूर रखना पड़ेगा सर, रखना पड़ेगा सर, श्योरिटी के रील्स, साथ। इंस्टा, व्हाट्सएप सब कुछ बंद करना होगा। अरे सर दुनिया से दूर। आजकल लोगों को, या अपन बात करते हैं अपने साथियों को, अपने खुद को, अपन बात करते हैं मोबाइल चलाते हैं, अपनी भूलने की आदत हो गई है। बिल्कुल, याददाश्त कमजोर हो गई सर जी। बच्चों की, तो काफी ज्यादा हो गई ये तो चीजें। वो सर, वो यादाश्त वहां ज्यादा कैसे होगी? 30 सेकंड में डिसीजन ले रहे हैं सर रील का, 30 सेकंड में, तो वो उसी हिसाब से पढ़ाई का पैसेंस रखना पड़ेगा सर। ये तो बहुत और कम जो करते ये साथी इस वीडियो को इतनी देख लिए ना, तो इनमें पैसेंस की तो कमी नहीं है, पैसेंस हाँ, इनमें मतलब है, 15 और 20 ये अपनी सफलता की ओर। वरना ये वाली बात सर अपन ने बोली ना, किसी को बोल देना, आप किसी को बोल देना, तुरंत स्किप करके अरे छोड़ रहे, तो ऐसे करके बहुत सारे चले गए वो हैं। खुद को धोखा दे रहे हैं सर। जी। मन को शांत कर लेते हैं कि यार मैं पढ़ नहीं पढ़ता, लाजा जूस पी के आएंगे, घूम के आएंगे, वो खुद को धोखा दे रहे हैं वो। अगर इन चीजों को सोचेंगे बैठकर, अगर अभी भी टाइम है इनके पास, पूरा टाइम पड़ा है सर, अभी भी अगर कोई 0 से पढ़ना चाहे तो हो सकता है क्या सिलेक्शन? बिल्कुल हो सकता है सर। देखो अब कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में ही अपन एक बात करते हैं, जिसमें सेल्फ स्टडी के अलावा अगर अपन बात करते हैं, तो स्टूडेंट कोई कोर्स लेकर पढ़ाई करता है, नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह वो लेकर, तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अवेलेबल है, और यहाँ से आप कंप्लीट ले सकते हो, 0 से लेकर अप लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। आपका कोर्स पूरा करवाने के लिए नहीं, आपके कॉन्सेप्ट और आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाएगा यहाँ। और डेमो क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज- डेमो क्लासेस देखो, ऐसे मत लेना बेटा, हाँ, ठीक है? हम खुद भी सजेस्ट करते हैं पहले डेमो देखो, इसके बाद में ही आप लीजिएगा, ऐसे आप मत लीजिएगा, इतनी हमारी ये चीज तो रिक्वेस्ट सर पूरी रहेगी। दुनिया में कोई नहीं बोलता जो आप बोलते हो ना, ये चीज हाँ। तो ये तो फर्स्ट है। अब इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ये ब्राइट एग्रो क्लासेस ने बोला है कि पहले हमारा डेमो देखो, उसके बाद कोर्स लो, पहले मत लो, क्योंकि कंटेंट पर विश्वास है सर। किसी का भी बीएससी एग्रीकल्चर का लेना है, जेट का लेना है, 11th 12th का लेना है, जेआरएफ का, प्री पीजी का, डब्ल्यू का, किसी का भी लेना होता है, पहले डेमो, उसके और- बाद लो। डेमो में भी पूरे टॉपिक अवेलेबल है, जैसे एक पूरा टॉपिक है एक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, वो यार वही टीचर आपको ऐप पर पढ़ाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो बेस्ट है, फीस में भी बेस्ट है। जी। फीस तो सर बहुत कम ले रहे हैं कि कह ही नहीं सकते यहाँ पर कितने ले रहे हैं, कंपैरिजन आप कर लेना। और सर कंटेंट उसमें बेस्ट है। 3 बैच अवेलेबल करवाते हैं, और करंट अफेयर वगैरह सब कुछ रहेगा उसी में। टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स, जी, जी, क्लासेस, सब बिल्कुल। कुछ आ गया।
और तो सर एनिमल वगैरह की अगर मैं वो कंटेंट की बात करूँ ना, तो एकदम मैं दिल लग जाता, मेरा भी मन करता है कि मैं भी इन टीचर से बैठकर एनिमल की इनकी तैयारी करूँ, मैं ये हॉर्टिकल्चर पढूं, मैं ये सब्जेक्ट पढूं, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में बहुत इजी कॉन्सेप्ट से वो उनकी अपन बात करते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ में वो पढ़ाते पढ़ाते उनके वो सारा जहन में उतर गया कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बच्चों को समझाना, कैसे उनको याद होगा। तो इस प्रकार के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं बेचा। आप भी कुछ क्लासेस करवाते हो सर? जी क्योंकि बिल्कुल कुछ सर। बच्चों की रहती है कमलेश सर पढ़ाएंगे तो ही मैं कोर्स लूंगा। एग्रीकल्चर बिल्कुल पढ़ाता है। एग्रीकल्चर में कमलेश सर भी पढ़ाएंगे, बाकी टीचर्स भी पढ़ाएंगे, और मैं तो आपको मोटिवेट करता रहूंगा बस, क्योंकि सर मैं तो कभी सुपरवाइजर नहीं बन पाया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं इस रेस में हूँ, मैं कभी फॉर्म भी नहीं अप्लाई करता एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे डब्ल्यू हो, एफएस हो, एफ हो, कुछ भी हो। मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं जाता सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब इनमें से कोई लग जाएगा ना, मैं मान लूंगा कि मैं जॉब लग गया। जी। तब तक मैं भी बेसहारा हूँ, बेरोजगार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए आपकी मोटिवेशन है तो। और कुछ रह गया क्या सर इनके बस लिए? सर यही है, तो सभी साथी अपने इस और इस वीडियो में एक बात और बोल देता हूँ, कोई भी भाई, कोई दूसरा भाई, बच्चे तो है ही, खुद के दिल पर मत लेना कि हमारे लिए भला बुरा कहते हैं। भाई हम किसी के लिए भला बुरा नहीं कहते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट करो, हम भी यही चाहते हैं। क्यों सर? जी, क्योंकि वो बोल देंगे कि आप, हम तो हमारे लिए कहते हैं, हाँ, आप हमारा कोर्स लो तो पहले देख के लो, ऐसा मत लीजिए। बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि हमारी जो फीस है वो वास्तव में कम है, क्योंकि एक कॉल आया परसों के दिन सर, वो कह रहे थे कि आप कम फीस में सुपरवाइजर का बैच नहीं चला सकते क्योंकि इससे हमारे मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा कॉल आया था सर। तो मैंने कहा कि देखो सर, आपका कोर्स अगर बेस्ट है तो आप बेचो, बढ़िया रेट में बेचो, बच्चे ले और सर लेंगे। कोर्स की फीस कम नहीं है, हाँ, अपन उतने में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स लेकर आ रहे हैं, तो फिर अपने को ज्यादा कमाना पर है सर। अपना सर अपने को ऐसा नहीं कि इन बच्चों के घर से ही बस निकाल कर अपने को लग्जरी गाड़ियों में घूमना है, वो सही करना बात। है, वो नहीं। पर अपन बात करते हैं बल्क मात्रा में बच्चे जुड़ेंगे, उनसे अपन टीचर्स की फीस देंगे, जो भी सही बात। मेंटेनेंस होगा वो चलाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कृषि पर्यवेक्षक बिल्कुल फ्री में पढ़ा देंगे। बेटा 1 दिन पढ़ा देंगे, 2 दिन पढ़ा देंगे, 6 महीने, 12 वो महीने। क्वालिटी भी नहीं मैनेज कर पाएंगे हाँ, सर। तो देखो वो सर वो मेंटेनेंस तो देखो सीधी सी बात है कि सर आप तो पैसों के लिए करते हो। बेटा हर कोई पैसों के लिए करता है, ये जो काम चल रहा है ये पैसों के लिए, पैसों के द्वारा ही चल रहा है। और आप खुद को सर बहुत नसीब वाले समझ सकते हो कि आपके पैसों से कई गरीब स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कई बहुत कम फीस में पढ़ रहे हैं। जो फीस ऐप पर है उससे भी कम फीस में कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप में से भी अगर कोई हो तो कमेंट जरूर करना कि जो कम फीस में पढ़ रहा है। कोई आप में से बोलता है कि सर मेरे माता पिता नहीं है, तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, पता नहीं चलता सर, इतनी जल्दी तो लिफ्ट भी नीचे नहीं आती होगी, वैसे इतनी फीस कम हो जाती है। साथियों, मैं आप इस वीडियो में एक बात बता दूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस जो चल रहा है ना, ये भगवान भरोसे और आपकी दुआओं से चल रहा है, क्योंकि इस फीस में सर इंस्टीट्यूट चल पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जो हमारा एक मन के अंदर फील आता है कि ये अपने भाई बहन, अगर इनके लिए फीस कम करना पड़े तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कोर्स हम देते हैं काफी कम कीमतों पर, वो इसीलिए क्योंकि उनकी परिस्थितियां काफी अलग रहती है, और सर वो इनका ही योगदान है। इनका योगदान है। आप लोग काफी भला कर रहे हो वो चीज, अगर आप दे सकते हो ना तो 2, 2,500, 3,000 रुपए, कोई ज्यादा फीस नहीं होती, आप दे दिया करो। अगर किसी को जरूरत होती है तो हम खुद फीस कम कर देते हैं। 3,000 है ही नहीं सर। 3,000 तो नहीं है, लेकिन 3 तो बोलूंगा ना सर, फिर वो बोलेंगे कि आपने हमारे कोर्स से जो है ना काफी कम कोर्स में बता दिया वीडियो में। अब सर किसी दूसरे के लिए तो पहले बात तो सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए सर। और जो भी है सब अच्छा है। पर हम बिल्कुल। जो भी बोल रहे हैं हम हमारे लिए बोल रहे हैं, कोई अपने ऊपर ना लेवे। और इसके साथ में सभी साथी बढ़िया तरीके सभी से साथी अपनी सर तैयारी करेंगे। ये भर्ती का फॉर्मूला ये ऐप के ऊपर मिलेगा, जी। बैच मिलेगा, इसके अंदर कंप्लीट लाइव क्लासेस, नोट, सब कुछ आपको मिलेगा। और एक चीज, माता पिता को ध्यान रख के फिर पढ़ाई स्टार्ट करना, फिर बेच लेना। ऐसे भी बेच मत लेना जोश में आके बेच ले लिया। इसके साथ में ही सर मैं बता दूं, जो बेच नहीं ले रहा है, जो कहीं से ले रखा है, उनको भी अपन क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो डोंट वरी। अभी आते हैं एक बार। तो पहले आपको क्या करना है, सभी साथियों को वीडियो को देखा, सोचो एक बार बैठ के, सर थोड़ा सोचना पड़ेगा इनको कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। सर वो तो खुद के लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको 10-15 मिनट दिन में ऐसे निकालनी है कि आज मैंने क्या किया, हाँ, और मेरी तैयारी के लिए, मेरे माता पिता के लिए, बिल्कुल। मेरे सपनों के लिए मैंने क्या कहीं किया। से भी जुड़ो, दिल से जुड़ जाओ और कोर्स लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो बस। कोर्स नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी जुड़ जाओ, कहीं और से पढ़ रहे हो तो भी जुड़ जाओ। जुड़ना आखिरकार ब्राइट एग्रो क्लासेस है। बिल्कुल। और अगर माहौल आपको दूसरी जगह का अच्छा लग रहा है तो आराम से बेशक आप बिल्कुल। जुड़िए। और हम हमेशा आपको सच बोलते रहेंगे, आपको बुरा लगे तो उसको बुरा मत मानना, क्योंकि आप समझ लेना कि यार सर सही बता रहे हैं, आगे जाके जॉब लग जाएंगे तो सर से बैठ के मिल लेंगे, बात कर लेंगे।
लेकिन पहले जॉब लग जाओ एक बार, ठीक है? तब तक आप बेरोजगार हो, तब तक आप इस रेस में दौड़ रहे हो ना, तब तक आपको ऐसे ही बोलेंगे ताकि आप लोगों में जुनून आए, जोश आए, आप जग जाओ और जॉब लग जाओ एक बार, ठीक है? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। भगत सिंह ने क्या कहा था? फांसी खा ली थी, क्यों? देश को आजाद कराने के, देश आजाद हुआ, आज भगत सिंह का नाम है। तो वही चीज हम चाहते हैं कि आज हम आपको बुरे लगे कोई बात नहीं, दुनिया को बुरे लगे लगने दो, लेकिन आप जॉब लग जाओगे, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। क्यों सर? यही चाहते हैं। अरे आप भी एक चीज याद रखोगे कि कम उम्र के अंदर दो नौजवान साथी आए थे ब्राइट एग्रो क्लासेस को मार्केट में लेकर, कम फीस के अंदर बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट उन्होंने लॉन्च किया और ऐसे ऐसे आज उन्होंने वो किया। तो हमारा मिशन यही है सर। आपकी एज हमारी एज कोई ज्यादा थोड़ी है। ज्यादा है क्या? कितनी लगती है सर? 35 के तो हो गए आप सर। दाढ़ी मुझे ही नहीं आई। अब सर आप जवान बनने की कोशिश ना करें, वो तो बाद में बताएंगे बेटा, ठीक है? इसके साथ में शादी में बुलाओगे इनको? शादी में बुलाएंगे सर। शादी किसकी है लेकिन? आपकी। मेरी कब है? वो भी बता देंगे बेटा। सर लड़की वाले तो मना करते हैं, लड़का बेरोजगार है। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। शादी भी करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे, लेकिन पहले आपकी जॉब लगेगी तभी हमारी जॉब लगेगी, और फिर तभी हमारी। मैं ये कह पाऊंगा कि मैं जॉब नहीं लगा, लेकिन मैंने हजारों बच्चों को जॉब लगाया, ये देखो मेरे विद्यार्थी है, तो शादी अपने आप हो जाएगी। क्यों सर? जी। तो अब हंसी मजाक तो करते रहेंगे क्योंकि अपना रवैया ही ऐसा है। बाकी आप पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। इसके साथ में मैं एक और सेवा इनको देना चाहूंगा कि कोई भी एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं, खुद की लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम ऐसी है जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इन नंबरों पर जरूर हमारे से कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे से जितनी सहायता हो पाएगी हम जरूर करेंगे। आप कोई भी जैसे मेंटल प्रेशर में रहते हैं सर काफी सारे बच्चे, और ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए, तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट करके, और इसके अलावा कोई कैसा ही बच्चा हो, किसी से बात करना आता हो नहीं आता हो, डर लगता हो, फोन करके हेलो सर मेरे को आपसे बात करनी है, ये पूछना, पूछ लो, हम बता देंगे, डरना नहीं है, फ्री के अंदर। और सर जल्द एक घोषणा करने वाले इन बच्चों के लिए एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले नई मुहिम ब्राइट एग्रो क्लासेज आपके लिए लेकर आने वाला है, आप लोगों के प्यार और विश्वास से। उसमें सर हजारों लाखों बच्चों को फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा, तो वो बाद में बताएंगे बेटा। तो सेशन सर यहीं पर हाँ एंड करते हैं। और बाकी किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही, किसान के बच्चों के लिए किसान के बच्चे ही कुछ कर पाएंगे और उसको भी जगह पाएंगे बेटा, और उनसे भी बात करेंगे। देखो अपन बात करते हैं, सरकार भी इतनी नहीं है, पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इनका प्यार चाहिए सर। और इसके साथ में अपन जाएंगे, जो भी सरकार है अपनी, उसके पास में जाएंगे कि इनके लिए क्या किया जा रहा है, इनके लिए क्या कर सकते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और तो आज का बस इतना ही वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी बातें अगर हमारी आपको लगे कि सर ये नहीं थी तो उनको नेगलेक्ट करना, बाकी आपको लगे कि सर सही कहा है, एकदम परफेक्ट कहा, तो उनको आपको दिल पे लेना चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। कौन सी नेक्स्ट वीडियो लानी है वो भी आप बताओगे, किस फॉर्मेट में लानी है वो भी बता देना, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान।